पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। हमारे डैड बहुत फिटनेस ऑफिस कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, मेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नोहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ बिल्कुल, डैड को कम पॉकेट मनी पर वो उसी में गुजारा करती है। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे सोने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना? मित्से, अरे कहाँ हो तुम? तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था, अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो, आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? अच्छा, ऐसी बात है। मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नोहारा, हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खर्राटे लेगी तो मैं पढ़ूंगा कैसी? एक बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी, मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हमारे ऐसे मत करो, हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ, बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। पर कैसे? मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो। मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश
अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए?